देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं युद्धों की वास्तविकता क्या है। आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उनकी वास्तविकता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व में जो युद्ध होते हैं वो कोई नई बात नहीं है। परंपरा जो है वो कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने समय से विश्व में युद्ध होते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार जैसी वैश्विक संस्थाओं के होते हुए रूस और यूक्रेन का युद्ध होना, जबकि हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था है और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्था है, ऐसी संस्थाओं के होते हुए भी रूस और यूक्रेन में युद्ध होना, इजराइल और फिलिस्तीन, ईरान में चलते जा रहे युद्धों का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इनमें भी युद्ध हो रहे हैं। पहले रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, जबकि हमारे पास संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार जैसी वैश्विक संस्थाएं हैं, फिर भी युद्ध हो रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या वजह है कि ये युद्ध हो रहे हैं और इनकी क्या वास्तविकता है? पहला कारण तो हो गया राजनीतिक, सैन्य, औद्योगिक गठजोड़। राजनीतिक, सैन्य, औद्योगिक गठजोड़। औद्योगिक गठजोड़, ठीक है। हथियार कंपनियों को युद्धों से लाभ होता है। ये कंपनियां राजनीतिक दलों को अच्छा खासा चंदा देती हैं और नौकरियों का सृजन करती हैं, इसलिए सत्ताधारी दल पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है? दूसरा है बाइडेन को हम देख सकते हैं। बाइडेन के बारे में पता कर सकते हैं। युवा डेमोक्रेट्स के विरोध के बावजूद बाइडेन इजराइल को हथियार भेजना जारी रखे हुए है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, युवा डेमोक्रेट्स विरोध कर रहा है, फिर भी बाइडेन है वो इजराइल को हथियार दे रहा है। और वे युद्ध का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की बात भी सही ठहराते हैं। मतलब दोनों ही हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। एक तरफ तो वो इजराइल को हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो भी विरोध कर रहे हैं युद्ध का, उनका वो समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर डरते हैं कि हथियारों की सप्लाई बंद करते ही उसका चुनाव अभियान है वो खतरे में पड़ सकता है। अगर उन्होंने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी तो उनका चुनाव अभियान खतरे में पड़ जाएगा। इस वजह से वो क्या है, इजराइल को हथियार कंटिन्यू भेज रहे हैं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है अफ्रीका की स्थिति। अफ्रीका का जो स्थिति है, अफ्रीका का स्थिति क्या है? पूरा महाद्वीप हथियारों और संघर्षों से भरा पड़ा है। विश्व की सभी प्रमुख हथियार निर्माता कंपनियों की मौजूदगी है वो कहाँ पर है? सभी हथियार निर्माण वाली जो कंपनियां हैं वो ज्यादातर सब अफ्रीका में है। रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियार सप्लाई करते हैं, क्योंकि कंपनियां यहाँ पर हैं, यहाँ पर हथियार निर्माण होता है। तो रूस भी आपको हथियार सप्लाई के लिए अफ्रीका भेजता है और चीन भी भेजता है, अमेरिका भी भेजता है और फ्रांस भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करते हैं। तो वैश्विक हथियार उद्योग आज पहले से कई अधिक शक्तिशाली है और जब इनके हित नेताओं के हितों से जुड़ते जुड़ते हैं, चाहे वे लोकतंत्र में हो या निरंकुशता में, तो युद्ध बड़ा व्यवसाय बन जाता है और मौतें महज एक आंकड़ा बन जाती है। तो युद्ध यहाँ पर क्या बन गया है? एक व्यवसाय बन गया है, एक व्यापार बन गया है। और जो मौत हो रही है युद्ध की वजह से, वो सिर्फ क्या है, एक आंकड़ा रह गया है। तो ये जो लेख छपा है, ये युद्धों की वास्तविकता, ये लेख जो छपा है द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। 2 अप्रैल 2024 को ये लेख छपा है। 2 अप्रैल 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख छपा है। उसके आधार पर ये हमने आपको बताया है और ये कंटेंट है वो क्रिएट किया है AFEIS ने और सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये कंटेंट है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे देखते हैं आप तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।